चार्ट्स बनाओ, नेमोनिक्स लिखो, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करो। अगले दिन ब्लैंक। नेमोनिक्स को याद करने के लिए एक नेमोनिक लगता है। और ये प्रॉब्लम मेमोराइजेशन की नहीं है, ये प्रॉब्लम है रिट्रीवल की, मतलब किसी चीज़ को सरफेस पे लाने की। आज मैं तुम्हें एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो इस एग्जैक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। और इस टेक्निक को यूज़ करके राजवीर मीना नामक एक इंडियन ने पाई के 70,000 डिजिट्स को याद किया और इमीडिएटली रिकॉल भी किया। और हम यहाँ ऑडिट के 5-6 कीवर्ड्स याद नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम टेक्निक की है, दिमाग की नहीं। आई एम आकिब रजा। मैं सीए और एसीसीए स्टूडेंट्स को ऑडिट 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुंबई, कोयम्बतूर और केरला में। एंड टेल मी इफ दिस साउंड्स लाइक यू। एग्जाम से पहले सब याद था और एग्जाम हॉल में कुछ नहीं। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके घर का हॉल को डिस्क्राइब करो, आप हर चीज डिटेल में बताओगे कि कहाँ पर सोफा है, कहाँ पर डोर है, कहाँ पर टीवी है, हर चीज। क्यों? क्योंकि घर तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर की तरह स्टोर्ड है। हमारा ब्रेन स्पेस को अच्छी तरह से स्टोर करता है। लिस्ट को स्टोर करने के लिए हमारे ब्रेन के पास उतना अच्छा मैकेनिज्म नहीं है। और चार्ट्स बेसिकली लिस्ट है विथ एरो मार्क्स, और लिस्ट एग्जाम प्रेशर में स्लिप हो जाती है। मेमोरी पैलेस इस एग्जैक्ट चीज को फिक्स करता है। आने वाली वीडियोस में हम ऐसे साइंस बेस्ड टेक्निक यूज करके सीए इंटर ऑडिट के 58 मार्क्स कवर करेंगे। वो सीरीज कल से स्टार्ट हो रही है। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। आप समझते हैं ये काम कैसे करता है। इसका 4 स्टेप का फ्रेमवर्क है। स्टेप 1, अपने दिमाग में एक फेमिलियर जगह चूज करो। वो तुम्हारा घर हो सकता है, तुम्हारा हॉस्टल रूम हो सकता है, तुम्हारा क्लासरूम हो सकता है, कोई भी जगह जहां तुम मेंटली वॉक कर सको। डोंट वरी, मैं आपको इस वीडियो में एक एक्चुअल डेमो दिखाऊंगा और आपको एक क्वेश्चन भी याद कराऊंगा सीए इंटर वाला, और आप कन्विंस हो जाओगे कि ये टेक्निक वर्क करता है। कमिंग बैक, फेमिलियर जगह को चूज करो, कोई भी। उस जगह के स्पेसिफिक स्पॉट्स चूज करो, जैसे मेन डोर, सोफा, डाइनिंग टेबल, किचन। इन्हें लोकाई कहते हैं। सिंपल शब्दों में ये तुम्हारे स्टोरेज स्पॉट्स है। और हर ऐसा कीवर्ड जो आपको याद करके रिकॉल करना हो, उसे एक वियर्ड, फनी या ड्रामेटिक इमेज बना दो और उस इमेज को मेंटली उस स्टोरेज स्पॉट पे रख दो। जब एग्जाम में आंसर याद करना हो, तुम मेंटली उस जगह में वॉक करते हो स्पॉट बाय स्पॉट, और आंसर खुद याद आएंगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, इमेज जितनी वियर्ड होगी उतनी बेहतर याद रहेगी। ये रैंडम एडवाइस नहीं है। ब्रेन इमोशनली चार्ज और अनयूजुअल चीजों को पहले स्टोर करता है। एक बोरिंग सेंटेंस कल भूल जाओगे, लेकिन एक अजीब सी इमेज हफ्ते भर याद रहेगी। अभी तुमने फ्रेमवर्क सुना, अब एक रियल ऑडिट क्वेश्चन को याद कराऊंगा इस मेथड को यूज करके। स्टेप 1 ऑफ मेमोरी पैलेस इज टू फाइंड अ फेमिलियर प्लेस। मैंने इंटरनेट से एक 3D स्पेस डिस्कवर किया है और मैं वो 3D स्पेस यूज करूंगा इस मेमोरी पैलेस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अभी देखो, यहाँ पर एक एंट्रेंस है। दिस इज आवर एंट्रेंस। हम यहाँ पर एक स्टोरेज स्पॉट रखेंगे। दिस इज वन लोकाई स्टोरेज स्पॉट। यहाँ पर हम एक इमेज रखेंगे और इमेज को रिट्रीव करेंगे। ठीक है, दिस इज़ वन स्पॉट। एंड देन हम यहाँ पर आएंगे किचन आइलैंड पे। यहाँ पर एक हमारा स्पॉट होगा, यहाँ पर एक लोकाई होगा, यहाँ पर हम कुछ चीज़ें रखेंगे। और फिर यहाँ पर इस टेबल पे हम कुछ इमेजेस रखेंगे। और फिर दिस साइड, ठीक है, दिस साइड आएंगे, यहाँ पर वेदर देखेंगे और यहाँ पर कुछ हमारे इमेजेस बैठेंगे जो हमको बाद में कीवर्ड्स याद करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, कोई किसी फेमिलियर जगह पर आओ। आई थिंक एट दिस पॉइंट इट शुड बी फेमिलियर। यहाँ पर बेसिकली एक डोर है जो एंट्रेंस है, फिर यहाँ पर एक किचन आइलैंड है, और यहाँ पर एक टेबल है, और यहाँ पर एक बालकनी है। बालकनी शॉर्ट्स। आज का हमारा क्वेश्चन होगा स्कोप ऑफ ऑडिट। तो हमारा फर्स्ट कीवर्ड होगा कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी। तो मैं यहाँ पर पिक्चर डाल दूंगा, आप देख पाओगे। देयर इज वन इमेज ऑफ रहमान डिकैत होल्डिंग 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन वन हैंड एंड एक कवर जैसा रखा हुआ है हाथ में। इट्स बेसिकली कवर ऑफ स्पेक्स जो हम पहनते हैं ना आंख में। कवर ऑफ स्पेक्स, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट। वो जो कवर है उसमें टैग लगा होगा। टैग में आप देखोगे कि करेंसी लिखा हुआ है येन। कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ येन, एनटीटी। तो कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एनटीटी हो गया। अभी देखो, अक्षय खन्ना हैज बिकम रेलेवेंट। ही इज द इमेज फॉर द वर्ड रेलेवेंट। कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एनटीटी, रेलेवेंट।
एंड उनके हाथ में 2 फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है? 2 फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेवेंट टू फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा था कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी रिलेवेंट टू financial statements। हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर दैट वी नीड टू रिमेंबर विल बी हियर। यहाँ पर आपको स्क्रीन में एक इमेज दिख रहा होगा। यहाँ पर एक एसी है, यहाँ पर एक इंश्योर का डब्बा है। इंश्योर इज अ सप्लीमेंट विच इज़ गिवन टू अडल्ट्स। एसी है, इंश्योर है, रिकॉर्ड है, ठीक है? एंड यहाँ पर एक बुल है जिसपे जियो लिखा है, ठीक है? विच इज़ बेसिकली कीवर्ड फॉर रिलायबल, ठीक है? तो ऐसे ही जितना आपका क्रेजी इमेज होगा, जितना absurd होगा, जितना वल्गर होगा, उतना आपको अच्छे से बैठ पाएगा, ठीक है? तो रिलायबल यहाँ पर बैठ गया। और सफिशिएंट के लिए द कीवर्ड इज सर्फ एक्सेल। सर्फ एक्सेल का आपको डब्बा दिख रहा होगा और उसमें नीचे लिखा है एशियन, बहुत पुराना स्टॉक है, ठीक है? सर्फ एशियन, ठीक है? यहाँ पर जो एसी था उसका मतलब है अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अंडरलाइंग देखो, यहाँ पर किचन आइलैंड है लेकिन वो अंडर है, एसी नीचे है। अंडरलाइंग अकाउंटिंग, इंश्योर पहले, इंश्योर अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का जो डब्बा है वो है आर रिलायबल एंड सफिशिएंट, ठीक है? द ऑडिटर मेक्स अ जजमेंट। अभी देखो यहाँ पर एक बंदा है, वो दैट इज बेसिकली एल्वेश यादव। एल्वेश यादव इज फेमस फॉर सेइंग सिस्टम। वो वहाँ पर बैठा है। बिसाइड हिम देर इज अ गैवल, जो जजेस यूज करते हैं ना जजमेंट्स अनाउंस करने के लिए, तो वो जजमेंट्स। तो द ऑडिटर मेक्स अ जजमेंट ऑफ रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय मेकिंग अ स्टडी एंड असेसमेंट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम के लिए हमने उसको यूज़ किया था एलविश यादव को, ठीक है? तो एलविश यादव हो गया। और एंड इंटरनल कंट्रोल्स। अगर आप मेरे क्लास अटेंड करते हो तो मैं मेरे क्लास में बताता हूँ कि जब कोई पेट्रोल बंक में आपको कहता है कि सर ज़ीरो देख लो, तो वो एक फॉर्म ऑफ इंटरनल कंट्रोल होता है, वो भी याद कर लो आप। तो बेसिकली ये होल चंक क्या हुआ? इंश्योर अंडरलाइंग accounting records are reliable and sufficient. The auditor makes a judgment of this by making a study of accounting systems and internal control, ठीक है? तो ये हुआ हमारा दूसरा चंक। तीसरा चंक हमारा यहाँ पर है, ठीक है? यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको इमेज दिख रहा होगा। यहाँ पर एक 17 प्रो है। यहाँ पर यहाँ जो चायर है वहाँ पर 17 प्रो है। प्रो पर पैर रखने की जगह पर प्रो है, 17 प्रो, ठीक है? 17 प्रो प्रॉपर। यहाँ पर एक डिस्क देखोगे आप, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। डिस्क में अगर आप देखोगे तो नीचे लिखा है फिनांस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, ठीक है? तो प्रॉपर डिस्क, सीडी को डिस्क हमने बोला है, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अगर आप उसको जूम करके देखो सीडी में आई का निशान है। आई इज़ बेसिकली इन्फॉर्मेशन। जहाँ पर भी आप आई देखोगे तो उसका मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। तो प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। क्विकली हम होल मेमोरी पैलेस को एक रिवाइज कर देते हैं। सो इफ़ यू सी फर्स्ट, यहाँ पर आप रहमान डकैत को देखोगे जो रेलेवेंट है अभी। तो विल सी हिम हियर, ठीक है? विल सी हिम हियर एंड ही हैज़ 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन वन हैंड। अनदर हैंड में वो कवर रखे हुए हैं, ठीक है? कवरेज ऑफ स्पेक्स येन है उनके, उसमें टैग है येन करेंसी। तो कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी रिलेवेंट, वो खुद रिलेवेंट है टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उनके हाथ में 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है? अंडरलाइंग नीचे अंडरलाइंग अकाउंटिंग, ensure underlying accounting records are reliable and sufficient. The auditor makes this judgment. The auditor makes a judgment of sufficiency and reliability by assessment and study of accounting systems and internal control. ओके, थर्ड पॉइंट हुआ हमारा, यहाँ पर 17 प्रो था, पेयर रखने की जगह पर प्रॉपर। सो 17 प्रो प्रॉपर। यहाँ पर एक डिस्क देखा है हमने, डिस्क्लोजर ऑफ, यहाँ पर सीडी में फाइनेंस मिनिस्टर्स, तो प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, आई का जो सिंबल है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है? और जब आप यहाँ आओगे तो हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है, तो हम यहाँ से दिस साइड पे आएंगे, दिस साइड, ठीक है? डिसाइड ऊपर देखो, वेदर अच्छा है ना, तो डिसाइड वेदर। दिस साइड पे आगे वो एक वर्ड हुआ डिसाइड, फिर वेदर दिखा, डिसाइड वेदर। तो फिर से यहाँ पर रहमान डकैत दिख गया, डिसाइड वेदर रिलेवेंट, ठीक है? रिलेवेंट। तो उनके हाथ में सीडी है अभी, सीडी में आई का सिंबल है। रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन किसमें? डिस्क में है, इज डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है।
And then he should also keep in mind applicable statutory requirements in this regard. He should also keep in mind, ठीक है, माइंड या जो बड़ा सा ब्रेन का सिंबल है, he should also keep in mind applicable statutory requirements. यहाँ पर स्टैचू देख रहे हो आप, statutory requirements in this regard. और इसी मेथड को यूज़ करके राजवीर मीना, जिन्होंने पाई के 70,000 डिजिट्स याद किए थे, उन्होंने ऐसे ही कुछ बड़ा सा पैलेस क्रिएट किया होगा और इमीडिएटली रिकॉल भी किया। तुमने अभी खुद देखा, एक अजीब इमेज, एक एक्टर का फेस और एक ऑडिट का आंसर परमानेंटली लॉक हो गया। ये है मेमोरी पैलेस की पावर। 3 चीज़ें याद रखो। पहला, लिस्ट्स, चार्ट्स, निमोनिक्स डोंट वर्क। लिस्ट एग्जाम प्रेशर में स्लिप हो जाती है, लेकिन पिक्चर जो मेमोरी पैलेस यूज़ करता है वो नहीं जाती। दूसरा, मेमोरी पैलेस तुम्हारे दिमाग की नेचुरल वायरिंग को यूज़ करता है। ये 2500 साल पुरानी टेक्निक है जो आज भी स्पाइस यूज़ करते हैं। तीसरा, मेमोरी पैलेस के लिए 4 स्टेप्स है। पैलेस चूज करो, पाथ डिफाइन करो, इमेजेस एनकोड करो और वॉक करके रिकॉल करो। अगर तुम चाहते हो कि सीए इंटर ऑडिट एक फन वे में मीम्स देखते, कॉन्टेक्स्ट समझते और साइंस बेस्ड टेक्निक से कवर करें एक ऐसे टीचर के साथ जो यूके के बिग 5 फर्म से ऑडिट सीखा है, तो सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में मिलते हैं। मैं हूं आखिब रज़ा। टेक केयर।